देखो बच्चों, कि A1 सपोज A1 A2 A3 A4 A5 ये कुछ नंबर से सपोज डॉट डॉट आगे तक नंबर जा रहे हैं। एन उसके आगे भी नंबर जाएंगे। सपोज ये नंबर एक ही में है, तो एक ही में होने के लिए कंडीशन क्या होती है? डिफरेंस ऑफ द कॉन्जुगेटिव टर्म मस्ट बी कांस्टेंट। तो हम ऐसे समझ सकते हैं A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू, ऐसे चलता रहेगा n माइनस 1। देखो ये मान लो n-1 इसके आगे वाली टर्म है हमारी n, तो इनका जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट होना चाहिए, उस कांस्टेंट को बोलते हैं d। तो देन है ना, तो देखो जरा लेट n है ना, वी n नंबर्स b n नंबर्स है ना, सच दैट इसको प्रॉपर्ली देते हैं, सच दैट है ना इज इक्वल टू d। देन A1 A2 A3 डॉट डॉट n आर said to be in AP। तब हम इसको क्या बोलेंगे? AP में है ये नंबर्स, ठीक है। इन D said to be कॉमन डिफरेंस, D को हम क्या बोलेंगे? D is called या said to be, D is called कॉमन डिफरेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। ओके, ये होता है। चलिए अब यहाँ से हम फॉर्मूला थोड़ा सा डिराइव करने की कोशिश करते हैं। जरा देखते जाना, इसको गौर से देखना, जरा जी वाले टर्म को गौर से देखना, ठीक है। तो देखिए जरा A2 माइनस A1 बराबर D है, तो यहाँ से क्या आ जाता है? A2 बराबर क्या आ जाता है बच्चों? A1 प्लस डी। A1 को उधर लेके गया, A1 प्लस डी। सपोज A1 बराबर ये मान लिया हमने, है ना, तो A1 बराबर ये आ जाएगा। तो अब क्या हो जाता है? A1 बराबर A मान लिया, देन A2 बराबर क्या आ जाता है बच्चों? A प्लस डी। सिमिलरली A3 माइनस A2, देखो जरा A3 माइनस A2, इसकी वैल्यू भी डी है, तो A3 माइनस A2 बराबर भी डी है। तो यहाँ से क्या आता है? A3 बराबर क्या आ जाता है बच्चों? A2 प्लस डी, इजंट इट। अब A2 की वैल्यू यहाँ से क्या है बच्चों? A प्लस डी, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस डी। देखो यहाँ पे A2 की वैल्यू है A प्लस डी, ये देखो ये वैल्यू A2 की वैल्यू क्या है बच्चों? A प्लस डी। तो यहाँ पे A2 की जगह रखी है मैंने A प्लस डी, तो A प्लस डी। यहाँ देखो जरा A2 की वैल्यू रखी मैंने A प्लस डी, और ये ऑलरेडी डी है, तो ये हो जाएगा A प्लस डी दैट इज A प्लस 2D, A प्लस 2D ऐसा बन गया, ठीक है बच्चों। इसी तरह से A4 माइनस A3, इसकी वैल्यू भी तो डी है। देखो जरा A4 माइनस A3 की वैल्यू भी डी है। अब यहाँ पे मैं A3 की वैल्यू क्या रख सकता हूँ? A प्लस 2D यहाँ रख देता हूँ, तो क्या बन जाता है? A4, यहाँ से देखो जरा A4 बराबर क्या आ जाता है? A3 प्लस डी, बट A3 की वैल्यू प्लस 2D, तो बन जाता है A प्लस 2D प्लस डी, दैट इज A प्लस 3D, ठीक है बच्चों। तो देखो जरा हमारे जो फॉर्मूला में उसको जरा हम वो देख लेते हैं। ये ऊपर वाला मैं रब कर रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं इसको रब कर रहा हूँ और हम देखते हैं जरा आगे क्या बनता है। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आपको सीरीज एपी बनती हुई, एपी आपको बनती हुई यहाँ पे दिख जाएगी। तो देखो हमारा मेनली जो बना था वो हम समझते हैं। A2 बराबर बना था हमारा A प्लस डी, फिर से लिख रहा हूँ A2 बराबर A प्लस डी। A3 बराबर बना था हमारा A प्लस 2D। A4 हमारा बना A प्लस 3D। तो आप समझ सकते हो A2 में आया A प्लस 1D, A3 में आया A प्लस 2D, A4 में आया A प्लस 3D। हम इसको आगे बढ़ाते जाए तो ये n में क्या आ जाएगा? देखो 4 में आया 3, 5 में आएगा 4, n में आएगा n-1, तो n बराबर हमारा बनता है बच्चों A प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला बन गया बच्चों। nth नंबर एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। nth नंबर का फॉर्मूला बन गया बच्चों A प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको फॉर्मूला पढ़ने को मिलता होगा। चलिए ये हमारा nth नंबर का फॉर्मूला।
चलिए हम इसमें कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलिए जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द एपी, एपी लिख रहा हूं मैं, -3 1 5 9 13 इस टाइप से। अब देखो जरा, ये एक एपी है, इसके आपको 15 टर्म लिखना है। क्या लिखना है? 15 टर्म। तो सबसे पहले चेक करो क्या ये एपी है भी या नहीं। हालांकि यहाँ लिखा है एपी, तो एपी होगी 100%। लेकिन कभी कभी बोल देता है कि फाइंड द 15 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस वर्ड यूज कर लेगा तो वहां पे आपको चेक करना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं। यहाँ पे इसका इसका डिफरेंस देखते हैं। A2 माइनस A1, A1 बराबर है -3, A2 बराबर है 1, A3 बराबर है 5, है ना। चलिए यहाँ 3 टर्म से सफिशियंट होती है चेक करने की। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है बच्चों 1, माइनस ऑफ -3 लिख दिया मैंने। ये सेट A1 है, A1 की वैल्यू -3 है, तो 1 माइनस ऑफ -3 दैट इज 1 प्लस 3 दैट इज 4। अब व्हाट अबाउट A3 माइनस A2? A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? देखो A3 हमारा है 5 माइनस 4, सॉरी 5 माइनस 1, 5 - 1 अगेन ये भी आ गया 4। देखो जरा यहाँ से हमारे पास दो चीजें आती है। A2 माइनस A1 की वैल्यू भी 4 है और A3 माइनस A2 की वैल्यू भी 4 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर 4 है। तो ये केपी हो गई। ओके, तो चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये मैं कर रहा हूँ बर्गर। चलिए देखते जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमको हमारे पास आ गया ए बराबर आ गया है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए बराबर आ गया -3, डी हमारा आ गया है 4। ओके, डी आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट, या थर्ड में से सेकंड, या फोर्थ में से थर्ड, या उसके आगे वाले में से उसके जस्ट प्रीवियस वाले टर्म आप माइनस करके यू कैन फाइंड कॉमन डिफरेंस डी वेरी इजीली। बहुत आसान है। चलिए तो यहाँ से हमारे पास डी आ गया, ए आ गया है, और हमको एन, एन बराबर कितना है, जो नंबर कौन सा नंबर की टर्म फाइंड करनी थी? 15। एन बराबर आ गया बच्चों हमारा 15। अब हमको फाइंड करना है टी एन, है ना। तो T15 या A15 जो भी बोलना चाहो, T15 बराबर क्या आ जाएगा? A+15 -1 इंटू डी। फॉर्मूला मालूम है आपको, A+n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला हमने यह लगा दिया। तो चलिए T15 या A15 जो भी लिखना चाहो आप इसको लिख सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? -3, प्लस 15 - 1 हो गया बच्चों 14। डी, डी की वैल्यू कितनी है? 4। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो क्या आता है हमारा? T15 बराबर आता है -3 प्लस 14, 4 जा 56, ये 56, 56 में 3 गए 53, ये हमारा आंसर आ गया 53। 15 टर्म की वैल्यू आ गई हमारी 53। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट करेंगे? ये तो समझ में आ रहा है पूरा? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व करना है आपको। चलिए, इफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म of an AP of an AP are fifth and ninth term of an AP are 12 and 20 respectively. Then find
the AP. Find the AP. Also find its nth term. आपको इसकी nth term भी फाइंड करनी है। ये एक मैंने क्वेश्चन आपको दिया है। आपको फिफ्थ और नाइन्थ टर्म ऑफ इन एपी दी हुई है 12 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। मतलब फिफ्थ टर्म की वैल्यू बच्चों क्या है 12 और बच्चों नाइन्थ टर्म की वैल्यू क्या है 20। और आपको फाइंड क्या करना है एपी फाइंड करना है। मतलब आपको उसकी 3-4 टर्म फाइंड करनी है और साथ में आपको उसकी जनरल टर्म मतलब nth टर्म भी फाइंड करनी है। तो मैं आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको अपनी तरफ से अटेम्प्ट करिए, है ना। तब तक मैं ऊपर का रब कर देता हूँ। चलिए ओके। तो चलिए बच्चों इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे समझाता हूँ। सबसे पहले फिफ्थ टर्म दी है तो हम मान लेते हैं, है ना। लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है डी है, ये हमने मान लिया। ओके, तो nth टर्म का फॉर्मूला ठीक है ना। तो एन बराबर क्या आ जाता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा टीएन का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे एन की वैल्यू पहले रखना 5, फिर हमको रखना है 9। ओके, नाउ इट इज गिवन, मैं बाकी को ऊपर कर रहा हूँ। नाउ इट इज गिवन T5। T5 बराबर कितना दिया है बच्चों, ऊपर लिखा है शायद लिखेगा नहीं, लिख देना शुरू। हाँ तो बच्चों क्या दिया हुआ है T5 बराबर क्या दिया है बच्चों, T5 बराबर कितना है 12। इट इम्प्लॉइज दैट T5 मतलब यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे ए प्लस एन की वैल्यू रख देंगे 5, 5 माइनस 1 आएगा 4, ए प्लस 4 डी बराबर 12। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हमने बना दी। एंड ऑल्सो T9, T9 बराबर क्या दिया बच्चों, T9 की वैल्यू क्या दी है 20। देखो 9 टर्म दी है 20, ठीक है। T9 बराबर 20 ये भी गिवन है। यहाँ से क्या आएगा ए प्लस 9 में से कम कर दो 8, ए प्लस 8 डी बराबर आ गया बच्चों 20। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। यहाँ से हमको ए और डी फाइंड करना है। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, है ना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट। तो मैं लिख रहा हूँ ए प्लस 4 डी बराबर 12, ए प्लस 8 डी बराबर 20। सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये माइनस और ये माइनस, ए से कैंसिल, ए से कैंसिल। 4 डी में से 8 डी जाएगा तो आएगा -4 डी। यहाँ 12 में से 20 जाएगा आएगा -8। तो डी बराबर आ जाएगा बच्चों -8 अपॉन -4, दैट इज 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा डी आ चुका है। अब डी की वैल्यू आ गई हमारी 2। ठीक है बच्चों, अब हमको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन में रब कर दे रहा हूँ। हमको डी की वैल्यू आ गई हमारी बच्चों 2। अब हमको फाइंड करना है ए कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी एक में डी की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ ए प्लस 4 डी बराबर 12। इट इम्प्लॉइज दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी 2। डी की वैल्यू दी है 2, तो हम यहाँ रख देते हैं यहाँ से ए प्लस 4 × 2 बराबर 12। ए इज इक्वल टू 12 माइनस 8, 4 से 8 से जाएगा 4 आ गया, तो ए बराबर आ गया हमारा 4। अब ए आ गया और डी आ चुका है। अब ए और डी आ चुका है तो आप बहुत आसानी से इसकी पूरी जनरल बना सकते हैं। हमको तीन ही चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक ए की, डी की और एन टर्म, है ना, एन की, ठीक है। अब उसने हमसे उसने पूछा था एपी, ठीक है ना। ये आ चुका है तो हमारी एपी होगी, है ना। देन एपी विल बी, एपी क्या होगी हमारी, फर्स्ट टर्म लिख दो पहले 4, फिर उसमें डी जोड़ते जाओ, डी कितना था हमारा 2, अगली टर्म हमारी होगी 4 + 2, फिर इसमें फिर 2 जोड़ दो,
4 प्लस 2 इंटू 2। चलिए इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हुए डायरेक्ट लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिखते हैं। पहले आएगा 4, पहली टर्म आ गई। अगली टर्म आएगी 4 प्लस 2 6, फिर अगले इसमें 2 जोड़ दो 8, फिर आ गई 10, फिर 12। ये हमारी एक ही बन गई। ठीक है, अब उसने पूछा है जनरल टर्म nth टर्म, nth टर्म है ना, tn। tn बराबर था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारी a की वैल्यू क्या थी बच्चों 4, तो tn लिख रहे हैं हम, tn बराबर a की वैल्यू रख देते 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा था 2। ये बन गई हमारी जनरल टर्म। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये टर्म बन जाती है बच्चों हमारी 4 प्लस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2n माइनस 2, तो tn हमारा आ जाता है बच्चों, tn हमारा आ जाता है 4 माइनस 2 2 प्लस 2n। ये हमारी nth टर्म का फॉर्मूला बन गया। ये बच्चों हमारी nth टर्म का फॉर्मूला बन गया। आई होप समझ रहा होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको रब कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं। चलिए if third and eighth term, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, ऑफ NAP आर थर्ड एंड एट्थ टर्म ऑफ NAP आर चलिए 7 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, उसको लेते हैं 9 एंड 14 respectively, then find the AP। चलिए मैं 14 ही लेता हूँ क्योंकि फिर आपका कॉमन डिफरेंस बनाएगा। मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 24 ले लेता हूँ, ठीक है। 9 and 24 respectively, then find the AP। also find the general term, जनरल टर्म, ये जनरल टर्म भी फाइंड करना है। चलिए तो फिर वही करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी ए एंड डी रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को ए और डी हमने मान लिया बच्चों, ठीक है। चलिए तो बस हम डायरेक्ट आ जाते हैं T3। तो Tn का पहले फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा Tn का फॉर्मूला बन गया, इसमें हम वैल्यू रखेंगे। नाउ गिवन है T3 दिया हुआ है, T3 बराबर क्या दिया बच्चों, T3 बराबर दिया हुआ 9, इट इम्प्लॉइज दैट T3 मतलब a प्लस n की वैल्यू 3 रख देंगे, a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर हमारा बच्चों को क्या आ जाएगा 9। ये लिख दिया मैंने 9। इसी टाइप से हमको दिया है अगला, क्या दिया उसने T8 बराबर हमको क्या दिया बच्चों 24। यहां से निकाले थे a प्लस 8 माइनस 1 7d बराबर 24। अब हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, यहीं पे सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं मैं डायरेक्ट। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ए से ए कैंसिल, से 2 में से 7 गया, माइनस 5d इज इक्वल टू 9 में से 24 जाएगा तो माइनस 15। तो डी बराबर आ जाता है बच्चों -15 अपॉन -5 दैट इज 3।
तो बच्चों हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई 3, डी की वैल्यू आ गई हमारी बच्चों 3। अब हमको फाइंड करना है ए फाइंड करना है बच्चों। कैसे फाइंड करेंगे? किसी भी इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी एक में रख देंगे। आप बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है? ये 1 है हमारी और ये 2 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी एक में हम डी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ ए प्लस 2 डी बराबर 9, डी की वैल्यू 3 रख रहा हूँ। ए प्लस 2 इंटू 3 बराबर 9, तो यहाँ से आ जाता है हमारा बच्चों ए बराबर 2 3 6, 9 माइनस 6 दैट इज 3। ए हमारा आ गया 3, ए भी 3 आ गया, डी भी 3 आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमारी एपी क्या बनेगी? ए की हमारी बन जाएगी एकदम सिंपल, ए आएगा 3, डी जोड़ते जाओ, डी भी 3 है, 3 6 9 12 15 लाइक दिस, ये हमारी एपी बन गई। ठीक है बच्चों, जनरल टर्म हमारी लिखते हैं टीएन, यहाँ लिख रहा हूँ मैं जनरल टर्म, इधर लिख रहा हूँ टीएन। टीएन बराबर आएगा हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू रख देंगे 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ जाता है 3 प्लस 3n माइनस 3 तो tn बराबर आ जाता है हमारा 3m। ये हमारा आ गया tn की वैल्यू 3m। ये हमारी एपी की जनरल टर्म आ गई। ठीक है, अब ये जनरल टर्म करेक्ट है कि नहीं कैसे पता चलेगा? n की वैल्यू 1 रखो पहले, फर्स्ट टर्म आ गई। अब n की वैल्यू 2 रख दो, 6 आ गया। इस तरीके से आप देखेंगे n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखने पे ये पूरी की पूरी करेक्ट टर्म सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, चलिए तो मैं इसको एक बार और फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार समझते हैं। थर्ड टर्म और एट टर्म ऑफ एपी हमको दी हुई थी 9 एंड 24 रिस्पेक्टिवली, मतलब थर्ड टर्म हमको दी थी 9 और एट टर्म दी थी हमको 24 और उसने हमसे एपी पूछी थी। ठीक है, तो है ना, और साथ में जनरल टर्म भी पूछी थी। तो हमने मान लिया फर्स्ट टर्म जो है और कॉमन डिफरेंस जो है वो ए और डी हमने एज्यूम कर लिया। हमने एज्यूम कर लिया फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला हमको क्या मालूम है? टी एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ टी थ्री मतलब थर्ड टर्म, टी3 दिया 9, तो टी3 का फॉर्मूला यहाँ पे से मिलेगा हमको ए प्लस 3 - 1 तो ए प्लस 2d बराबर 9। सिमिलरली ए प्लस ये एट टर्म के लिए ए प्लस 7d बराबर आएगा 24। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ए से कैंसिल, 2 में से 7 जाएगा, माइनस का 5, 9 में से 24 जाएगा, माइनस का 15, तो डी बराबर आएगा -15 अपॉन -5 दैट इज 3। इस तरीके से ये पूरा हमको मिल जाता है। ठीक है, डी की वैल्यू 3 आ गई, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी डी की वैल्यू 3, तो ए प्लस 2 इंटू 3, ए प्लस 2 इंटू 3 बराबर 9, तो ए बराबर 9 माइनस 6 इज 3। ए भी 3 आएगा, डी भी 3 आएगा, है ना। तो टी एन का फॉर्मूला हो रहा था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, इसमें ए और डी दोनों को रख दिया, ये हमारा टी एन आ गया। ओके बच्चों, आई होप ये समझ में आया होगा। इट्स वेरी सिंपल, ज्यादा इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम जरा सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। मैं आपको सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला डिराइव कर देता हूँ फटाफट 2 मिनट में। इसको रख कर रहा हूँ। सम ऑफ एन टर्म आती कैसे? आप लोगों ने फॉर्मूला तो याद किया होगा 10th में, लेकिन आया कहाँ से, कैसे बना, वो मैं जरा समझने की कोशिश करता हूँ। चलिए सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला जो होता है, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। एस एन जो होता है मतलब, एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म, उसका फॉर्मूला होता है n/2 ए प्लस एल। ये फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला हमारा ये होता है, एक दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा सम ऑफ एन टर्म का। सम ऑफ एन टर्म का दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है
एस एन बराबर एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये दो फॉर्मूले हमारे होते हैं। हम इन दोनों फॉर्मूले को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। वैसे जनरली टीचर डेरिवेशन नहीं बताते हैं, लेकिन क्योंकि मैथमेटिक्स में यदि आपको कमांड लानी है और आपको एक्चुअल में एनडीए या जेडब्ल्यू जैसे कोई भी अच्छी एग्जाम क्रैक करनी है, तो बच्चों आपको थोड़ा बहुत डेरिवेशन मालूम होना जरूरी है। ठीक है, इससे आपकी सब्जेक्ट पे कमांड आती है। फिर यूज वहां पे नहीं होता है, लेकिन आपको वो आना बहुत जरूरी होता है। चलिए तो हम जरा हम सम निकालने की कोशिश करते हैं। देखो जरा बच्चों, मान लो एपी जो है हमारी ए है ना, मान लो हमको सम निकालना है एसएन। एसएन बराबर होगा ए प्लस पहली टर्म हमारी आएगी ए प्लस डी। समझ रहे हो बच्चों? फर्स्ट टर्म हमारी ए है, सेकंड टर्म हमारी क्या आएगी ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या आएगी ए प्लस टू डी। इसी टाइप से चलता रहेगा। तो हमारी अगली लास्ट टर्म जो आएगी, लास्ट टर्म आती है हमारी ए प्लस एन। लास्ट टर्म जो हमारी थी उसको हमने मान लिया एल। लास्ट टर्म को हमने क्या मान लिया बच्चों एल। तो लास्ट टर्म लिख दी मैंने एल। ठीक है बच्चों, अब एल से ठीक पहले वाली टर्म जो आएगी, देखो जब फर्स्ट टर्म हमारी ए है उसमें डी जोड़ेंगे तो हमको अगली टर्म मिलेगी, फिर उसमें डी जोड़ेंगे तो उसकी अगली टर्म मिलेगी। इसी तरह से लास्ट टर्म को मैंने एल मान लिया है। तो लास्ट टर्म में डी माइनस करूंगा तो उसके पहले वाली टर्म आएगी, क्योंकि डी जोड़ने पे हम आगे की टर्म जाते हैं, तो डी माइनस करने पे हम उसके पहले वाली टर्म की तरफ जाएंगे। तो लास्ट टर्म एल है, तो लास्ट टर्म से जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी, क्या होगी बच्चों एल माइनस डी। ये भी लिख दिया। इसके ठीक पहले वाली टर्म क्या होगी बच्चों एल माइनस टू डी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने लिख दी सारी टर्म को लाइक दिस। ये प्लस ये एसएन का फॉर्मूला बन गया। एल मतलब लास्ट टर्म मतलब nth टर्म। अब चलो मैं एसएन को फिर लिखता हूँ बच्चों, मैंने फिर एसएन को लिखा, लेकिन अब मैंने इधर से लिखना शुरू किया एल से। तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस टू डी प्लस, अब देखो आखिरी की ये तीन टर्म भी लिख देते हैं, है ना। तो ये लिख देते हैं ए प्लस टू डी फिर प्लस एल। अब ये वाली टर्म लिखिए, फिर ये लिखेंगे क्या आएगा ए प्लस डी, फिर लिखेंगे प्लस ए। चलिए अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, एक को इक्वेशन नंबर 1 और दूसरे को इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। तो एक लाइन खींच देता हूँ मैं, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ बड़ी सी। ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इनको जोड़ने के लिए, ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एस एन है, यहाँ पे भी एस एन है। एस एन और एस एन क्या हो जाएगा बच्चों टू एस एन, एस एन प्लस एस एन टू एस एन। अब यहाँ जोड़ेंगे, ये दोनों का सम क्या आएगा बच्चों ए प्लस एल। क्या आएगा ए प्लस एल, है ना। फर्स्ट टर्म मैंने ए मानी, लास्ट टर्म एल मानी है, ठीक है ना। तो ए में डी जोड़ते जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे, और लास्ट टर्म एल होगी, एल से एल में से डी माइनस करेंगे तो ये वाली टर्म आएगी, उसमें से डी माइनस करेंगे ये वाली टर्म आएगी। इस तरीके से हम इधर की सारी टर्म्स होंगी। तो ये टोटल ऐसे हमने सारी टर्म्स लिख दी। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये दोनों को जोड़ते हैं। देखो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ए और एल जुड़ जाएंगे, ए प्लस एल। चलो बच्चों ऐसे यहाँ पे भी क्या आएगा, डी से टू डी कैंसिल, फिर क्या आ जाएगा बच्चों ए प्लस एल। तो इसी टाइप से हम देखते जाएंगे। ए वाली टर्म भी क्या बनेगी बच्चों ए प्लस एल, क्या बनेगी ए प्लस एल। ये वाली टर्म भी क्या बनेगी ए प्लस एल, ये वाली टर्म भी बनेगी ए प्लस एल। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ ए प्लस एल कितनी बार आया, तो आप ऐसे काउंट मत करो 1 2 3 4, टोटल टर्म कितनी है एन। तो ए प्लस एल कितनी बार आया एन बार, है ना। तो टू ट्वाइस ऑफ एस एन बराबर क्या आ गया एन टाइम्स ऑफ ए प्लस एल। एन टाइम का मतलब होता है एन का मल्टीप्लाई। जैसे दो 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 को 3 बार जोड़ेंगे, 2 + 2 + 2 तो 2 × 3 6 आता है। इसी टाइप से 3 + 3 + 3 को 5 बार जोड़ा, 3 × 5 होता है। इसी टाइप से ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल को हमने एन बार जोड़ दिया, तो जो हमारी टर्म बनेगी वो बनेगी एन टाइम्स ऑफ ए प्लस एल। तो दैट इज एन इंटू ए प्लस एल। ये हमारा बन गया ट्वाइस ऑफ एस एन, है ना। अब हमको चाहिए एस एन, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो एस एन बराबर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा n/2 इंटू ए प्लस एल। देखो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, कितना आसानी से फॉर्मूला डिराइव हो गया। इट्स वेरी सिंपल। आई होप समझ में आ रहा होगा।
है ना, ये हमने फॉर्मूला को डिराइव कर लिया, है ना। चलिए तो एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट। हमको सम फाइंड करना था एन टर्म का, तो हमने फर्स्ट टर्म ए मान ली, लास्ट टर्म एल मान लिया। फर्स्ट टर्म ए है तो उसके अगली वाली टर्म होगी ए प्लस टू डी, उसके आगे वाली टर्म होगी ए प्लस टू, सॉरी फर्स्ट टर्म होगी ए, अगली टर्म होगी ए प्लस डी, उसके आगे वाली टर्म होगी ए प्लस टू डी, इसी टाइप से आगे जाते जाएंगे। तो लास्ट टर्म जो हमारी मिलेगी बच्चों, लास्ट टर्म हमारी मिलेगी एल, उसके ठीक पहले वाली टर्म होगी हमारी एल माइनस डी, उसके ठीक पहले वाली टर्म होगी हमारी एल माइनस टू डी, इस टाइप से चलेगा, है ना। फिर हम इन दोनों को इसी को उल्टा करके लिख देंगे यहाँ से इस टाइप से, तो एल एल माइनस डी एल माइनस टू डी ये चलता रहेगा, और लास्ट टर्म हमारी ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी यहाँ पे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ सब दूर ए प्लस एल मिलेगा, डी से डी हर बार, या टू डी से टू डी, या थ्री डी से कैंसिल होते रहेंगे, तो ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल कितनी बार मिलेगा, एन टाइम। तो ट्वाइस ऑफ एस एन बन जाएगा हमारा एन इंटू ए प्लस एल, को नीचे ले जाएंगे तो एस एन बराबर हमारा आ गया एन बाय टू ए प्लस एल। ठीक है, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया, है ना। अब एल क्या होता था, बट एल बराबर क्या था, एल मतलब एन टर्म, एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एल मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब एन टर्म, क्योंकि हमको सम ऑफ एन टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो इधर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, ये तो हटा देते हैं क्योंकि तो हमने लिखा था आपको, हमको जो प्रूव करना था ये। तो चलिए एल बराबर हमारा आया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो चलिए लिखते हैं एस एन बराबर एन बाय टू इंटू ए प्लस एल की वैल्यू रख रहा हूँ ये वाली, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चों, ए प्लस ए क्या हो जाता है बच्चों, टू ए, तो एस एन बराबर आ जाता है बच्चों हमारा एन बाय टू इंटू ए प्लस ए, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये देखो हमारा दूसरा फॉर्मूला भी तैयार है, ये सम ऑफ एन टर्म का दूसरा फॉर्मूला भी हमारा तैयार है।